नमस्कार। आज हम स्कंद पुराण के एक बहुत ही अहम, खास और महत्वपूर्ण पहलू पर बात करने वाले हैं। जी, ये वो ज्ञान है जो स्कंद ने वामदेव मुनि को दिया था। हाँ, एक यति मतलब सन्यासी के लिए 12वें दिन जो कृत्य होते हैं, जिन्हें द्वादशा कृत्य कहते हैं, उसके बारे में। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि क्या क्या होता है, बल्कि उस अनुष्ठान के पीछे की जो श्रद्धा है, जो अहम दार्शनिक बातें हैं, उन्हें समझना है। और शायद उस कहानी का अंत भी जानेंगे जहां ये सब बातें हुई थी। हाँ, वो भी। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो 12वें दिन सुबह कर्ता स्नान आदि करके शिव भक्तियतियों या ब्राह्मणों को बुलाता है ना? जी, आदर के साथ निमंत्रण देता है। और फिर दोपहर में मतलब मध्याह्न में फिर से स्नान करके उन बुलाए गए ब्राह्मणों की पूजा होती है। उन्हें भोजन कराया जाता है। अच्छा, तो ये सिर्फ खाना खिलाना नहीं है, ये पूरी पूजा है। हाँ, बिल्कुल। इसकी शुरुआत एक संकल्प से होती है, अस्मद् गुरु इह पूजम करिष्ये। जिसका मतलब हुआ कि मैं यहाँ अपने गुरु की पूजा करने जा रहा हूँ। सही। यहीं से पता चलता है कि ये सब गुरु के लिए हो रहा है। दिलचस्प है। संकल्प के बाद क्या होता है? उसके बाद जैसे सामान्य पूजा में होता है, पैर धोना, आचमन कराना, फिर उन्हें आसन पर बिठाना, पूरब की ओर मुंह करके। और यहाँ एक खास बात है, 8 ब्राह्मणों में सदाशिव आदि देवों का ध्यान किया जाता है। पाठ में देवों का? हाँ। और बाकी? और 4 ब्राह्मणों में गुरु परंपरा का, मतलब गुरु, परम गुरु, परात्पर गुरु और परमेष्ठी गुरु। अच्छा, गुरुओं के भी स्तर? हाँ, और जो परमेष्ठी गुरु है, उनमें उमा और महेश्वर दोनों का रूप देखा जाता है। मतलब गुरु को शिव शक्ति का ही रूप माना गया है। तो ये गुरु केवल व्यक्ति नहीं, बल्कि एक पूरी चेतना की श्रृंखला है। बिल्कुल। फिर मंत्रों से आवाहन होता है, जैसे ओम अमुक नामम गुरु मावाहयामि नमः। यहाँ अमुक की जगह गुरु का नाम होता है। यानी उन ब्राह्मणों में उन शक्तियों का आवाहन करते हैं। वे सिर्फ प्रतिनिधि नहीं रहते। फिर सही कहा। आवाहन के बाद फिर विधिवत पूजा होती है, जैसे अर्घ्य, पाद्य, आचमन, वस्त्र, गंध, अक्षत, फूल, ये सब चढ़ाया जाता है। षोडशोपचार पूजा की तरह। हाँ, कुछ वैसा ही समझिए। धूप दीप दिखाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आराधना पूरी हो, सफल हो। इस पूजा के बाद फिर भोजन की बारी आती होगी? जी, केले के पत्तों पर शुद्ध भोजन परोसा जाता है, जैसे अन्न, खीर, पुआ, दाल, साग। और साथ में फल, जैसे केला, नारियल, गुड़ वगैरह। हाँ, और भोजन परोसने के बाद उन पत्तलों पर जल छिड़कते हैं, जिसे प्रोक्षण कहते हैं। प्रोक्षण, शुद्धि के लिए? हाँ, शुद्धि और एक तरह से समर्पण भाव के लिए। और कहते हैं विष्णु भव्यमिदं रक्षस्व, विष्णु जी से उस अन्न की रक्षा की प्रार्थना। अच्छा, और फिर ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेते हैं? जी, उनसे प्रार्थना करते हैं कि सदाशिवादयो में प्रीता वरदा भवन्तु, मतलब सदाशिवादि देव और गुरुजन प्रसन्न हो और वर दें। भोजन हो गया, आशीर्वाद ले लिया, इसके बाद? भोजन के बाद फिर से आचमन होता है। मुख शुद्धि के लिए तांबूल मतलब पान देते हैं। और फिर दक्षिणा। दक्षिणा में क्या क्या होता है? दक्षिणा में कुछ खास चीजें हैं, जैसे चरण पादुका, आसन, छाता, पंखा, चौकी और एक बांस की छड़ी। ये चीजें क्यों? इनका कोई मतलब है? हाँ, इनका प्रतीकात्मक महत्व है। जैसे छड़ी सहारे का प्रतीक है आध्यात्मिक मार्ग पर, छाता शायद सांसारिक बाधाओं से रक्षा का। ये सब यति के जीवन से जुड़ी चीजें हैं। ये तो गहरा अर्थ है। इसके बाद उनकी परिक्रमा करते हैं, नमस्कार करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और प्रार्थना करते हैं कि गुरु के प्रति हमेशा ऐसी ही भक्ति बनी रहे। और फिर विसर्जन मतलब विदाई। हाँ, सम्मान के साथ। सदाशिवादि अप्रीता यथा सुखम गच्छन्तु कहकर उन्हें विदा करते हैं। और फिर कर्ता स्वयं भी भोजन करता है? जी, अपने बंधु बांधवों और दीन दुखियों, अनाथों के साथ। इसमें वो सामाजिक पक्ष भी आ जाता है। सही है। अब इस पूरे अनुष्ठान का फल क्या बताया गया है? मतलब इससे मिलता क्या है? कहा गया है कि अगर इसे ठीक विधि से किया जाए तो कर्म में कोई कमी या दोष नहीं रहता। अच्छा। और जो शिष्य इसे हर साल करता है, उसे इस लोक में भी सुख सुविधा मिलती है और अंत में वो शिवलोक जाता है। लेकिन शायद इससे भी गहरा कुछ है। बिल्कुल। सबसे जरूरी बात यह है कि ये ज्ञान वेदांत के अनुसार है। ये साधक को धीरे धीरे शिवोहमस्मि, मतलब मैं ही शिव हूँ, इस अनुभव तक ले जाता है। मैं ही शिव हूँ, ये तो परम ज्ञान हुआ। जी हाँ,
यही असली लक्ष्य है। और क्या ये ज्ञान वामदेव मुनि को भी अनुभव हुआ जब स्कंद जी उपदेश देकर चले गए? हाँ, बिल्कुल। कथा बताती है कि वामदेव मुनि अपने शिष्यों के साथ कैलाश गए। वहां उन्हें उमा महेश्वर के दर्शन हुए। उन्होंने पूरी तरह से खुद को समर्पित कर दिया और उन्हें शिव की कृपा मिली। तो जो उपदेश था वो अनुभव में बदल गया। हाँ, ज्ञान और भक्ति का फल मिला। और अंत में सूत जी ने ऋषियों से क्या कहा? सूत जी जो ये कथा सुना रहे थे, उन्होंने ऋषियों से कहा कि भाई, आप भी प्रणव यानी ओम के अर्थ को, जो कि महेश्वरी हैं, वेदों के रहस्यों को, मोक्ष देने वाले ओंकार को समझो और काशी विश्वनाथ के चरणों में सायोज्य मुक्ति का ध्यान करो। सायोज्य मुक्ति मतलब पूरी तरह से मिल जाना। हाँ, पूर्ण विलय। ये कहकर सूत जी बद्रिकाश्रम चले गए। तो कुल मिलाके ये द्वादशा कृत्य सिर्फ एक बाहरी कर्मकांड नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो गुरु के प्रति बहुत गहरी श्रद्धा, कुछ खास क्रियाओं का पालन और अंत में अपने अंदर ही शिव को पहचानने की एक यात्रा है। सही कहा। भक्ति भी है, कर्म भी है और ज्ञान भी है। तीनों का संगम है इसमें। ये दिखाता है कि कैसे एक अनुष्ठान भी आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ने का एक जरिया बन सकता है। निश्चित रूप से। और ये सोचने वाली बात है कि हमारे प्राचीन अनुष्ठानों में इतनी बारीकी, इतनी गहराई क्यों होती थी? जीवन, मृत्यु, गुरु शिष्य का रिश्ता, ये ब्रह्मांड, इन सब के बारे में उनकी सोच कितनी विशाल और जुड़ी हुई थी। हाँ, ये वाकई एक गहरा चिंतन का विषय है।